अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। जैसे कि आपके इल्म में है कि कल के लेक्चर में जमात दाहम की उर्दू की जो किताब है उसमें हाजमा मसरूर का लिखा हुआ अफसाने कहानी बड़ी पुरानी उनके मुश्किल उस सबक के मुश्किल सवालात हम लेक्चर में हल कर चुके थे। आज आ जाते हैं जमात नहम की उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 63 पर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तारुफ है, वो पढ़ते हैं। फिर उसका लिखा हुआ खाका ग़ुलाम अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी विलादत जो है वो 1883 है, यानी 1883, और वफ़ात जो है वो 1947 यानी 1947। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए या दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने बीए तक तालीम दिल्ली में हासिल की। बीए यानी 14वीं तक उन्होंने, यानी आर्ट्स में उन्होंने 14वीं तक पढ़ा। मौलवी नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी, मौलवी नज़ीर अहमद से उन्होंने अरबी पढ़ी। उनके अजीज़ शागिर्द हैं, उनके शागिर्द रहे। पहले हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम में मुलाजिमत इख्तियार की, यानी पहले वो हैदराबाद दक्कन में तालीम के महकमे में काम करते रहे, मुलाजिमत करते रहे। फिर आदलिया ने उनकी खिदमत हासिल कर ली, निज़ाम कानून ने या उनकी खिदमत हासिल कर ली और जो है जज के अहदे तक तरक्की पाई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज इन वो अदीब जिसका अपना उसलूब है, जिसके लिखने का अपना तरीक़ा हो, जो किसी की तकलीद ना करे। इंशा पर्दाज यानी लिखने वाला, यानी अपने तरीक़े से लिखने वाला। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज, इंशा पर्दाज और शगुफ्त निगार अदीब यानी अच्छा लिखने, यानी वो किसी की तकलीद नहीं करते, उसका अपना उसलूब है और यानी वो एक अच्छा लिखने वाला है। सरकारी मुलाजिमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे, यानी सरकारी मुलाजिमत भी करते थे, ज़िंदगी उनकी मसरूफ़ थी, लेकिन इसके बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे। उनकी वजह शोहरत उनके मज़ाहिया मज़ामीन है, यानी उनकी जो शोहरत की वजह जिसकी वजह से वो मशहूर हुए तो वो उनके मज़ाहिया मज़ामीन है। उनकी ज़राफ़त संजीदा मगर इतनी रसीली होती है, इतनी मीठी होती है कि पढ़ने वाला उसके मज़े को फरामोश नहीं कर सकता, यानी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यानी उनके मज़ामीन जो होते हैं उसमें मज़ाह और ज़राफ़त जो है वो इतनी मीठी और ख़ूबसूरत होती है कि पढ़ने वाला उसके मज़े को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी तहरीरों में उनकी जिंदा दिली झलकती हैं, यानी उनकी तहरीरों में उनकी जिंदा दिली जो है वो ज़ाहिर होती है, नुमाया होती है। उनका उसलूब यानी लिखने का तरीक़ा सादा और रवा है। उनकी ज़ुबान दिल्ली की टकसाली ज़ुबान है। दिल्ली की टकसाली यानी मुस्तनद या मुसल्लम ज़ुबान, वो ज़ुबान जो वहाँ बोली जाती है और जो दिल्ली की मुस्तनद ज़ुबान होती है। शख्सी खाके लिखने में उन्हें कमाल हासिल है, वो खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं, यानी खाके तो वो लिखते हैं लेकिन उसमें वो इस तरह का ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर पढ़ने वाले के सामने ले आता है। यानी जब वो खाके लिखते हैं तो इसे ड्रामाई अंदाज से लिखते हैं कि पढ़ने वाला जब वो उन खाकों को पढ़ता है तो उनको यूँ लगता है कि ये जो किरदार है ये मेरे सामने है और ये मेरे सामने ही हरकत कर रहा है, ये मेरे सामने ये बातें कर रहा है, ये मेरे सामने ये काम कर रहा है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा में शायरों की ऐसी तस्वीर कशी की गई है कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है। उनका एक मजमून है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, और इसमें उन्होंने शायरों की ऐसी तस्वीर कशी की है कि एक एक शायर जो है वो आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है, यानी यूँ लगता है कि ये शायर मेरे आंखों के सामने चलता फिरता है या मेरे आंखों के सामने शेर कह रहा है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी में मौलवी नज़ीर अहमद का जो खाका उन्होंने खींचा है वो उर्दू अदब का शाहकार यानी अजीम कारनामा, शाहकार यानी अजीम कारनामा उनका और खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, जो कि यूट्यूब पर मौजूद भी है ज़िया महिउद्दीन की आवाज़ में, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा खाका है। उनमें मौलवी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। उनका बड़ा कारनामा ये है कि उनके मज़ामीन से पुरानी तहजीब के उन पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई किसी दूसरी तरह मुमकिन नहीं थी। उनका कारनामा ये है और उनका कमाल भी ये है कि उनके मज़ामीन जब हम पढ़ते हैं तो जो पुरानी तहजीब है, जो तारीख़ है, जो वाक़यात गुजरे हैं, तो उनके पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई जो है वो दूसरी तरह बहुत मुश्किल होती है। उनके मज़ामीन से हमें तारीख़ी हवाले जो है वो भी मिल जाते हैं।
اس کا ثبوت ان کے دو مضامین نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر سے بخوبی ملتا ہے. یعنی اس کا ثبوت جو ہے جیسے کہ پرانی تہذیب ہمیں مل جاتی ہے, تاریخ ہمیں مل جاتی ہے, یعنی پرانی تہذیب کے حوالے سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ دو مضامین بطور ثبوت آپ پڑھ سکتے ہیں, نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اور پھول والوں کی سیر. تو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تعارف تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان خاد و آباد سے.